हेलो दोस्तों, मैं एस.के. गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर की तरफ से आज बात करते हैं क्लास 7 अभ्यास 1C के कुछ सवाल की तरफ। पहले सवाल में देखिए क्या कहा है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। अभी यहाँ पे हमको बताना है सिर्फ बड़ी। यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं का हर बराबर है, ये संख्या माइनस में, ये संख्या प्लस में है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 7/9। लेकिन दूसरे सवाल में देखिए -3/4 कॉमा -5/8, इसका हर क्या है, बराबर नहीं है। हम हर बराबर करने के लिए क्या कर लें, इन दोनों का एलसीएम ले लें। क्या होगा एलसीएम, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। 24 होगा। अब यहाँ क्या होगा, 6 चौके, यहाँ पे 6 चौके 24 और 6 तिरिके 18 -18। अब यहाँ पे 8 तिरिके 24, क्या होगा 8 तिरिके 24, 8 तिरिके 24 जब होगा तो 3 का गुणा इसमें करोगे तो क्या आएगा -15। हमने हम अभी आपको जो संख्या रेखा पर दिखाना जा रहा है उसे ज़रा गौर से समझिएगा। यहाँ पे 0, इसके आगे चलेंगे तो +1 लिखा जाता है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ये संख्या रेखा बढ़ती चली जाएगी, जितनी भी बढ़ेगी उतनी क्या हो जाएगी माइनस। अच्छा, हम समझाना ये चाहते हैं कि बताइए इसमें 2 बड़ा है या 1। अब 1 बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इससे पहले आया है। अब जो संख्या है सबसे बाद में आएगी वो क्या होगी, इन संख्याओं से छोटी होती चली जाएगी। अच्छा बताइए 15 पहले आता है कि 18 संख्या रेखा पे माइनस में जब होता है तो सबसे पहले क्या आता है, 15 आता है। तो इसका मतलब ये 5/8 हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो गई। आपको नहीं समझ में आया होगा, चलिए अगले सवाल में समझाने का प्रयत्न करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे -7/12 दूसरी संख्या है, 5/-8, इन दोनों का फिर से एलसीएम ले लीजिए 24। अब 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 साते 14 -14। अब यहाँ पे 8 तिरिके 24, 3 पचे 15। अच्छा बताइए सबसे पहले कौन आता है, 14 कि 15? हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहले संख्या रेखा पर क्या आता है, यहाँ पे कॉमा होगा ना कि प्लस माइनस, जबकि सवाल में कोई चिन्ह नहीं है। अब यहाँ पे नीचे माइनस था तो इसके आगे भी माइनस होगा। तो 14 के बाद 15 आता है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 7/12। क्यों, क्योंकि जब आप संख्या रेखा पे इस प्रकार से 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 11 12 13 14 15। अच्छा देखिए सबसे पहले कौन आया, 14 आया, इसके बाद 15 आया, तो इसलिए हमारी बड़ी संख्या क्या होगी -7/12। अब बात करते हैं घ और प्रश्न नंबर 1 के लास्ट में सवाल पे। यहाँ पे एक जगह -5 है बटे 9, दूसरा है -3/13। अब इसके लिए हमको क्या करना है, फिर से हम कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 9 और 13 का एलसीएम। 13 9 117, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो हम गुणा कर लेते हैं। 13 9 117। अब इसका टेबल पढ़ लो, 13 9 117। अब 9 के 9 2 ये 13 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा -65। ठीक, -65 कॉमा। अब यहाँ 13 9 और 9 तिरिके 27, 13 9 117, 9 तिरिके 27। अब बताइए -27 पहले आता है कि -65? तो पहले कौन आता है, ये। तो इसका मतलब आपका -3/13 बड़ी संख्या होगी। आप लोगों को समझ में आया होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। देखिए अब अभी पिछले क्वेश्चन में कहा था कौन बड़ी है, अभी पूछ रहा है कौन छोटी है। ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4/9 और यहाँ पे क्या है माइनस नहीं दिया है ऊपर, लेकिन नीचे माइनस दिया। अब नीचे माइनस दिया तो ऊपर वाली संख्या भी माइनस ही समझी जाएगी। तो अब पहले कौन आता है संख्या रेखा पे, अभी हमने बताया था कि इस प्रकार से संख्या जब रेखा खींचेंगे तो 0 के बाद इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ऐसे होगा। तो जो सबसे पहले आ जाता है वो संख्या क्या होता है,
उसके पीछे आने वाले संख्याओं से बड़ा होता है। तो अभी 4 से पहले बाद में कौन आएगा? -5/9। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये क्या होगा आपका? छोटी संख्या हो जाएगा -5/9। जबकि दूसरे संख्या की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए 6/11 क्या पूछा है? छोटी संख्या। यहाँ पे कॉमा -7/-11। अगर हम ये माइनस काट दें तो ये संख्या 7/11 हो जाएगी और ये संख्या क्या हो जाएगी? 6/11। दोनों का हर अगर बराबर है तो बताइए छोटी संख्या कौन है? तब छोटी संख्या हमारी 6/11, क्योंकि 7 6 से बड़ा होता है। तो ये हो जाएगी हमारी छोटी संख्या। बात करते हैं ग में दिया है 16/-7। अच्छा देखिए, माइनस नीचे हो या फिर ऊपर हो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब नीचे का हर माइनस होगा तो ऊपर वाला अंश अपने आप माइनस हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा -16/17 और यहाँ कॉमा 3। अच्छा बताइए, ये परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, तो ये पूरा है 3 और ये अधूरा है। क्या पूछा है? छोटी संख्या। क्या हो जाएगी हमारी? -16/7। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो छोटी संख्या हमारी हो जाएगी -16/7। बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे ग 2 बार लिखा गया है, ये बाई मिस्टेक है। यहाँ पे क्या है? घ है। अब इसमें देखिए 4/-3 कॉमा -8/9। अब इसको हम क्या करें? सॉल्व कर लेते हैं। पहले इनका हर बराबर कर लेते हैं दोनों का। 4/3 -4/3 और -8/9। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, सिर्फ हम हर लेकर बराबर करने के लिए कर रहे हैं। तो इसका हर क्या हो जाएगा? 9। 3 त्रिका 9 क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 -12। अब 9 के 9 यहाँ पे 8। अब बताइए इसमें छोटी संख्या कौन है? जरा ध्यान से देखिए, 8 पहले आ जाता है, 9 अब इसके बाद, 12 इसके बाद आएगा, 9 10 11 12 इसके बाद आएगा। तो छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? -4/3। ये हमारी छोटी संख्या होगी। क्या होगी? छोटी संख्या कौन? -4/3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। सही उत्तर छाटिए। देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से 4 बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं। ये आपके 4 में से कोई एक सही होगा। उसे देखिए, आइए हम कैसे सॉल्व करें। परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य भिन्न, मतलब इसके ही समान कोई एक भिन्न है जो इन चारों में से कोई एक है। तो क्या होगा? समतुल्य मतलब जो संख्या दोबारा ना कटे। देखो इसे कैसे काट सकते हैं? 2 दूना 4, 2 नवा 18 -2 लग जाएगा। अब ये माइनस यहाँ हो या फिर यहाँ हो कोई अंतर नहीं। अगर एक है, अगर दोनों जगह होता तो ये माइनस माइनस कट जाता, लेकिन नहीं, सिर्फ एक है तो आप यहाँ रख दोगे, ये दोनों संख्या माइनस कही जाएगी। यहाँ रख दोगे तब भी ये दोनों संख्या माइनस कही जाएगी। यहाँ पर रख दोगे तब भी ये संख्या माइनस कही जाएगी। तो इसलिए इससे ना घबराएं कि यहाँ पे माइनस दिया है सर, यहाँ पे बता रहे हैं, नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। -2/9 ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के ख। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या क्या है? अच्छा देखिए, बड़ी परिमेय संख्या कहाँ है? तो ये तो बड़ी है उससे, लेकिन बड़ी संख्या और भी 4 ऑप्शन है, उनको भी देख लीजिए। ये देखिए माइनस क्या है? 4/10। तो ये तो संख्या कभी नहीं होगा, क्योंकि माइनस इससे बड़ी संख्या हो नहीं सकती, क्योंकि वो संख्या प्लस में है। अब देखिए इन दोनों से बड़ी संख्या क्या है? 6/10। लेकिन इससे भी बड़ी कोई संख्या है जो यहाँ पे है 7/10। अब हमें चारों ऑप्शन को देखना है कि चारों में सबसे बड़ी परिमेय संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या परिमेय कौन है? 10। समझ में आया होगा कि 7/10 क्या है? सबसे बड़ी परिमेय संख्या है। ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे के ग के तरफ। घ में देखिए क्या कह रहा है। परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या क्या है? देखिए यहाँ पे छोटी कहा है, तो ये क्या है? 13/18 इससे बड़ी संख्या है। 12/27 भी इससे बड़ी संख्या है। 11/18 भी इससे बड़ी संख्या है। तो माइनस वाली संख्या क्या है?
इससे छोटी है -11/18, क्योंकि प्लस हमेशा माइनस वाले संख्याओं से क्या होता है, बड़ा। तो इसीलिए 4/9 से छोटी परिमेय संख्या पूछा था, तो वो क्या हो जाएगा, 11/18। बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे के घ। परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या क्या है। अच्छा देखिए, ये भी माइनस है, नहीं होगा, इससे बड़ा नहीं होगा क्योंकि वो इनसे बड़ा है। अब ये माइनस और माइनस कट जाएगा, 2/7 हो जाएगा, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो सब इससे बड़ी संख्या 0/5 से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 7/2। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस था, तो हम क्या किए, ये माइनस काट दिए, ये संख्या हमारी प्लस हो गई। तो माइनस से बड़ी प्लस संख्याएं होती हैं, जबकि सबसे छोटी माइनस संख्या यही दिया है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान में लेस देन या बराबर या फिर ग्रेटर देन में से जो उपयुक्त हो उसे भरिए। देखिए, इसमें हमें क्या करना है, ये बताना है बराबर है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक है, तो हम इसको क्या करें, पहले ये देखें, ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की संख्या है, तो बताइए ये क्या है, बड़ी है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके दोनों बराबर कर लो। कोई फ़ायदा नहीं है एलसीएम लेकर के। आप मान लीजिए यहाँ 1391, एलसीएम ले लिए, 7 के 7, फिर 7 त्रिक के 21, 13 चौक के 52 -2, फिर यहाँ पे 13 सत्ते 91। अब ये क्या हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 7 छक 42। ये माइनस की है, ये प्लस की। अच्छा बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली या ये वाली। जब हमको पता है कि प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है, तो हमें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना है, सिर्फ इसे इस तरह से भर देना है कि ये संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है। दूसरे क्वेश्चन में बात करें तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे -4/5 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, -5/7, 4/5, 5 -5/7। इसका क्या करें, एलसीएम ले ले, 35। ठीक, 5 सत्ते 7 चौके 28। ठीक, क्या है, 7 चौके 28। अब ज़रा इसको देखो, 7 पचे 35, क्या हो जाएगा, 7 पचे 35, 25। दोनों क्या है, माइनस में है, दोनों संख्या क्या है, माइनस में। तो बताइए पहले कौन आता है, ये कि ये। पहले हमारा जब भी आएगा 25 आएगा, उसके बाद -28 आएगा, तो हम क्या करें, ये लगा दे चिन्ह, क्योंकि ये हमारी संख्या क्या है, इस संख्या से बड़ी है। चलिए आइए बात करते हैं इधर। अच्छा ये संख्या देखिए, -7/8 क्या भरा जाएगा, नहीं पता, 21/-24। अब इसको क्या कर दें, हम काट सकते हैं। देखिए 7, देखो 7 त्रिक के 21, और क्या होगा, 7 त्रिक के 21 और 7 चौक के 28। नहीं कट रहा है ये 7 से, क्या किया जाए, और कोई संख्या सोचिए किससे कट रहा है ये। देखिए 3 7 3 वट कट गया आसानी से। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों संख्या, ये -7/8 है, ये भी माइनस में 8 है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, माइनस। अब दोनों बराबर हैं, तो यहाँ कौन सा सिंबल लगेगा, बराबर का। अब बात करते हैं इनकी, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब यहाँ कट जाएगा तो आएगा क्या, 9/10। दूसरी संख्या है 8/9, इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 90। 9 10 में 90। वैसे भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ये संख्या क्या है, बड़ी दिख रही है। चलिए आइए कर लेते हैं, क्या करना है, 10 9 90, 10 9 90, 9 9 81। अब यहाँ पे 9 10 में 90, क्या 9 10 में 90, 10/80। अच्छा बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, ये 81 है और ये 80 है, तो कौन सी बड़ी है, ये वाली संख्या हमारी बड़ी है। तो हमको क्या कर देना है, ऐसे कर देना है कि ये संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देख
निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। इसे आरोही क्रम में लिखने के लिए हमको पहले क्या करना होगा, हमको पहले करना ये होगा कि सभी का हर जो है बराबर कर ले। हर बराबर करने का सिंपल सा तरीका होता है एलसीएम। देखिए 5 के दद्दा 10, ठीक, और इसके दद्दा 30। हम क्या कर ले, यहाँ पे एलसीएम रख ले 30, ठीक। हमको संख्याओं से मतलब है, ना कि किसी अन्य चीज़ों से। तो अब देखिए 5 छक्का 30, 6 त्रिके 18, ठीक। ये संख्या प्लस है, क्या है, प्लस है। 5 छक्का 30, 6 त्रिके 18। अब इधर 10 तियाँ 30, 10 तियाँ 30, 7 त्रिके 21 माइनस 21, ठीक। फिर यहाँ क्या है, 15 माइनस में है, 15 दूना 30, 8 दूनी 16, क्या होगा, 8 दूनी 16 माइनस में। अब यहाँ ये दोनों संख्या माइनस माइनस क्या है, कट जाएंगी। अब बचा 30 के 30 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 17। अब इस संख्या को देखिए आप कितनी आसानी से आरोही क्रम में लिख सकते हैं। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या होता है, संख्याएं छोटी से बड़ी में लिखी जाती हैं। तो अब इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, हमारी सबसे छोटी संख्या है क्या, 21। 21 यानी -7/10। क्यों, क्योंकि 16 21 से पहले आता है, इसलिए -16 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो पहला संख्या हमारा मिल गया -7/10। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 16, क्या था 8/15, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 8/-15। अब तीसरी संख्या हमको पता है कि हमारा 17 प्लस है, 17 के बाद 18, तो इसमें आप लिख सकते हैं 17 -17/-30। तीसरे नंबर पे अब सबसे लास्ट में क्या आएगा, 3/5, क्या आएगा, 3/5। इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, आरोही क्रम। आप लोगों को समझ में आया होगा। एलसीएम में ले लेने के बाद, हर बराबर करने के बाद आसानी से आप संख्याओं को समझ सकते हैं। निम्नांकित परिमेय, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। अब वहाँ पे क्या, सॉरी, अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पर था आरोही क्रम यानी इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पे है अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग क्रम। इसमें क्या होता है, छोटे से बढ़ते संख्याओं में जाते हैं, छोटी संख्या से बढ़ते बढ़ते एक बड़ी संख्या सीरीज की तरफ चलते हैं। और इसमें क्या होता है, उल्टा होता है उसका, बड़ी संख्या से घटते हुए क्रम में चलते हैं। तो अब इसमें इसका भी हम क्या कर सकते हैं, पहले तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए सिंपल हम बताएं, संख्याओं को देखना सीखिए। 6 का 2 गुना 12, यानी इसके चाचा भैया जो भी कह लो आप, यहाँ बैठे हैं तो इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। 7 के टेबल में 21 आता है लेकिन 24 नहीं आता है, तो आप क्या करो, सिर्फ 7, 12 और 24 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, इसमें क्या 3-4 में सिखाया जाता है आपको। देखिए 2 छक्का 12, 2 के 2, अब यहाँ क्या बचा, 2 दूना 4, 2 के 2, 2 दूना 4, अब 7 उतार दीजिए, फिर 2 तियाँ, फिर 2 छक्का, फिर 2 तियाँ, फिर क्या करना है, अब कुछ मत करना, ये जान लीजिए कि एक बार आप 3 यूज करेंगे, 1 1 आ जाएगा, बचा है क्या 7। अब कॉमा लगा दीजिए हर जगह पे। अब 7 बचा है तो 7 के साथ 1 1 1 1 लाना उद्देश्य हमारा होता है। इनको गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिके 24, 24 सत्ते यहाँ पे कर लीजिए, 24 गुणे 7, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 14 दू 16, 7 चौके 28, 8, 7 दूना 14 दू 16। यानी अब आपका एलसीएम क्या आया है, आपका एलसीएम आया है 168। क्या आया है एलसीएम, 168। अब देखिए 7 से इसमें भाग दीजिए, 7 दूना 14, 2 बचा, 7 चौके 28, कट गया। अब 24 बार में ये क्या हुआ है, 7 से कटा है, तो अब इसमें 4 का गुणा कर लीजिए, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 24 चौके 96, माइनस नहीं था तो हम माइनस नहीं लगाएंगे, कॉमा लगा देते हैं। अब क्या करना है, 6, देखिए 6 से 168 में भाग दीजिए, 6 दूनी 12, कितना बचा 4, 6 बटे 48। अब 48 गुणे क्या कर लीजिए 5, 5 बटे
40, क्या करना है 5/40, 5 दूना 10, 10 4 14, कितना आया, अब यहाँ पे -140, इस प्रकार से लिख लीजिए। अब आगे क्या करना है, 12 का पहाड़ा इसमें पढ़िए, 12 के 12 4, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 12 चौके 48, यहाँ क्या आया 14। अब 14 तियां 4 तियां 12, 14 तियां 42 होता है, वैसे भी गुणा करके देख लीजिए, 4 तियां 12, 3 के 3, 1 4। अब यहाँ क्या होगा माइनस, माइनस देखिए नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है, तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं रह जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ क्या 42। अब बात करते हैं 24 का टेबल नहीं आता है, कोई बात नहीं है, आप भाग कर सकते हैं। 24 देखिए ऐसे कर लीजिए डिजाइन, 168 भागे 24, एक बार में तो जाएगा नहीं, तो क्या कर लीजिए 6 से गुणा कर लीजिए। इसका हमको क्या करना है 24 से भाग देना है इसमें, तो हम क्या करें 7 का गुणा कर दें इसमें, या 24 सत्ते देखिए 7 चौके 28, 7 दूना 14, 2 16, कट गया। तो इसका मतलब अब इसमें किससे गुणा करना है हमें 7 से, किससे 7 से, 11 सत्ते 77, यहाँ पे माइनस था तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी माइनस। अब हमको क्या करना है इसे आरोही क्रम मतलब अवरोही क्रम में बैठाना है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या ज़रा खोजिए 96, 96 किसका है पहले का ही है, तो आप क्या करेंगे ऐसे 4/7 सबसे बड़ी संख्या है। फिर इससे बड़ी संख्या क्या है, इससे बड़ी संख्या हमारी क्या है 42, क्या है 42, 42 किसका आया है तीसरे का, यानी 3/12, यहाँ क्या रख दो आप माइनस रख दो, क्योंकि माइनस काट दोगे फिर ये संख्या क्या प्लस हो जाएगी। अब इससे छोटी संख्या क्या है, इससे छोटी संख्या यानी इससे बड़ी संख्या तो -77, क्योंकि -77 के कई संख्याओं बाद आता है -140, तो फिर चौथा क्या है आपका 11/-24। अब क्या बच गया आपका -5/6, -5/6। इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं अवरोही क्रम। अगर आपको ये ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फिर से बोल दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को फिर से शॉर्ट में वीडियो डाल देंगे। अगर आपको समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब झोले भर भर के कीजिएगा।